CTX, it is taxable only for specified employee. Specified employee कौन होगा? Either director of a company, substantial interest holder, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जिसका कैश टैक्सेबल सैलरी इज मोर देन रुपीज, दे आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. फॉर देम व्हाट इज टैक्सेबल? CTX. सो लास्ट लेक्चर में ना हमने कार फैसिलिटी कंप्लीट कर लिया था. आज पढ़ने जा रहे हैं आगे का परक्विजिट. CTX में T फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. एग्जाम में वर्ड आ गया ट्रांसपोर्ट अलावेंस, दैट इज कम्यूटेशन अलावेंस. तुम अगर थियरी देखोगे ना तो कम्यूटेशन अलावेंस के ब्रैकेट में मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट अलावेंस. चाहिए तो थियरी एक बार गो थ्रू करो. कम्यूटेशन कट कट, उधर कम्यूटेशन अलावेंस के ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसपोर्ट अलावेंस. ट्रेवलिंग ऑन टूर अलावेंस अलग होता है, कन्वेंस अलावेंस अलग होता है. कन्वेंस किसको मिलता है? लोकल एरिया में ट्रेवल करने के लिए सेल्समैन को मिलता है. आप कहीं पर टूर पर जा रहे हो क्लाइंट से मिलने के लिए, उसके लिए ट्रेवलिंग अलावेंस है. और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो मिलता है कम्यूटेशन अलावेंस, जिसका दूसरा नाम है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, वो अलावेंस का पार्ट हो जाएगा. आज मैं अलावेंस नहीं पढ़ा रहा हूं. क्या पढ़ा रहा हूं? परक्विजिट. अंडर परक्विजिट अगर एग्जाम में आ गया रेलवे टिकट, तुम्हारा रेलवे टिकट पेड बाय एम्प्लॉयर, विच परक्विजिट? मॉनेटरी परक्विजिट. वो भी नहीं पढ़ा रहा हूं आज, बिकॉज मॉनेटरी परक्विजिट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. अदर देन ST, ऑल मॉनेटरी परक्विजिट्स आर टैक्सेबल. आज मैं आपको नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पढ़ा रहा हूं. तो जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वर्ड आए तो इसको फील करो. अगर मैं रेलवेज में काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग इन, तो मुझे रेलवे से आना जाना फ्री है. फॉर मी दैट इज अ फैसिलिटी. देख मैं एट प्रेजेंट किधर काम कर रहा हूं? PDLC. तो PDLC मुझे तो नहीं बोल सकता ना कि रेलवे में फ्री में आ जा. क्या फ्री में आ जा? टिकट कौन खरीदेगा? PDLC या तो टिकट खरीदेगा, इन दैट केस विच परक्विजिट? या मैं टिकट खरीद कर PDLC उसे रीएम्बर्स करेगा, मॉनेटरी. मैं वो नहीं सिखा रहा हूं आज, वो तो टैक्सेबल ही है. आज मैं सिखा रहा हूं इफ आई एम वर्किंग इन रेलवेज और मेरे लिए रेलवे से आना जाना फ्री है, तो मैं बोलूंगा फैसिलिटी मिला. मैं एयरवे कंपनीज में काम कर रहा हूं, एयर इंडिया में काम कर रहा हूं, विस्तारा में काम कर रहा हूं, और मुझे कुछ फ्लाइट टिकट्स फ्री है या कंसेशनल रेट पर है. मैं ओला उबर में काम कर रहा हूं, मैं BST बसेस में काम कर रहा हूं, मुझे ओला उबर के कुछ राइड्स फ्री मिल गए, या मुझे BST बस में आने जाने की फ्री फैसिलिटी मिल गई है. मैं वो थियरी आज सिखा रहा हूं. सो एग्जाम में रीड करते वक्त ना बहुत ध्यान से रीड करना. ट्रांसपोर्ट अलावेंस आ गया. क्या आया? तो बच्चों अलावेंस वाला रूल अप्लाई करना, चेक करना वेदर एम्प्लॉय इज हैंडीकैप और नॉट. इफ हैंडीकैप 15,000 per month for metro city, for other city 8,000 per month plus dearness allowance thereon. Not a handicap, fully taxable. एग्जाम में आ गया रेलवे टिकट पेड बाय एम्प्लॉयर, मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल. एयरवे टिकट रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल. बट मैं रेलवे में काम कर रहा हूं, मुझे रेलवे से आना जाना फ्री है, तो दिस इज फैसिलिटी, दिस इज एग्जाम. मुझे एयरवे का कुछ फैसिलिटी मिल गया, मैं एयरवे कंपनी में काम कर रहा हूं, फॉर मी इट इज एग्जाम. लेकिन मैं BST बसेस में काम कर रहा हूं, बच्चों बस से ट्रेवल करना मुझे फ्री में मिल गया. तो चेक करो वेदर आई एम स्पेसिफाइड और नॉट अ स्पेसिफाइड. इफ आई एम अ स्पेसिफाइड तो टैक्सेबल, नॉट अ स्पेसिफाइड तो एग्जाम. क्यों सर? अरे पूरा CTX टैक्सेबल कब होगा? इफ एम्प्लॉइज आर स्पेसिफाइड. तो जब जब मैं टैक्सेबल 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 चलाऊंगा, तुम्हारे माइंड में आना चाहिए स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड. टैक्सेबल ओनली फॉर, टैक्सेबल ओनली फॉर, टैक्सेबल ओनली फॉर. सो इफ नॉट अ स्पेसिफाइड तो नॉट टैक्सेबल, एग्जाम. पूछ रहा हूं, सोचकर रिप्लाई करना. बस से ट्रेवल कर रहा था, उसका टिकट पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव वेदर आई एम स्पेसिफाइड और नॉट. बट मैं बस में ही काम कर रहा हूं, BST बस में, और बस से आना जाना फ्री. चेक वेदर आई एम स्पेसिफाइड और नॉट. इफ आई एम स्पेसिफाइड टैक्सेबल, नॉट अ स्पेसिफाइड
एग्जाम। नहीं समझा? पक्का? नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी। बच्चों, एजुकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी तुमने बहुत कुछ पढ़ा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 3000 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ऐसा हमने अलावेंस में पढ़ा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस 9000 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम, ये भी हमने अलावेंस में पढ़ा। स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, ऐसा मॉनेटरी परक्विजिट में पढ़ा। चिल्ड्रन स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, चिल्ड्रन कॉलेज फीस रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, ये भी हमने मॉनेटरी परक्विजिट में पढ़ा। आज नया कुछ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी। ये टर्म कब यूज होगा? इमेजिन, पीडीएलसी के ऊपर ही एग्जांपल ले रहा हूं। पीडीएलसी इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब अगर मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ऊपर एग्जांपल लूंगा तो थोड़ा ऑड लगेगा। इमेजिन यहां पर जितने भी प्यून हैं, पीडीएलसी ने उनको बोला यार तुम्हारी फर्दर स्टडीज कंप्लीट कर लो, 11 12 फाउंडेशन, सीए, इंटर, फाइनल, जो भी यहां पर चला रहे हम, तुम पढ़ लो। तो कोई स्टाफ है, प्यून है, वो 12 स्टैंडर्ड में फ्री में बैठ रहा है। कौन पढ़ रहा है? स्टाफ, मतलब वो एम्प्लॉय है ना। फॉर हिम इज इट अ बेनिफिट? व्हाट इज बेनिफिट? तुम फीस देकर पढ़ रहे हो, उन्हें फीस देने की जरूरत, फॉर देम इट इज वाओ। यस और नो? तो फॉर देम it is exempt. Any education facility given to employee is fully exempt. Understand? You being a student, तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई करना, तो भी नहीं होता है। दिन भर एक ही काम है, पढ़ना ही है, नहीं होता है। बेचारा एम्प्लॉय दिन भर काम करे फिर पढ़ाई करे। सो अंडरस्टैंड उसकी डिफिकल्टी लेवल। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसे एम्प्लॉय पढ़ने चाहिए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो गवर्नमेंट कह रही फॉर यू एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मैं कौन सा परक्विजिट पढ़ा रहा हूं? बट एम्प्लॉई को कोई फैसिलिटी मिला ना, तो गवर्नमेंट कह रही मॉनेटरी होगा तो भी एग्जाम। एग्जांपल, पीडीएलसी कंप्यूटर क्लास नहीं है, हम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं सिखा रहे ना, बट किसी स्टाफ को कंप्यूटर सीखना था, तो पीडीएलसी ने वहां का फीस पे कर दिया या वहां का फीस रीएम्बर्स कर दिया। विच परक्विजिट? किसको मिला? एम्प्लॉय को ना। गवर्नमेंट कह रही है एग्जाम। पढ़ कौन रहा है? जाने दे, मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, एग्जाम फॉर एम्प्लॉय। मतलब अब मॉनेटरी परक्विजिट में एसटी तो एग्जाम था ही। एक और याद रख लो, एनी एजुकेशन गिवन टू एम्प्लॉई इज एग्जाम। वो मैंने तभी नहीं पढ़ा, यहां पर साथ में पढ़ा रहा हूं मैं कि वो मॉनेटरी हो या एग्जाम्प्ट होता है। एजुकेशन किसको मिला? एम्प्लॉय को खुद को मिला तो। लेकिन इमेजिन करो, मेरा एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा बेटा इधर 11th स्टैंडर्ड एफवाईजेसी में पढ़ रहा है, मुझे फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर मी इज इट वाव? व्हाट इज वाव इन दिस? तुम लोग फीस भर रहे हो, मुझे वो फीस भरने की जरूरत, जितना फीस मैं नहीं भरूंगा उतना पैसा बच गया, इज एज गुड एज इनकम। एंड दिस इज एग्जेम्प्ट, बट एग्जेम्प्ट अप टू 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। एग्जेम्प्ट कितना? 3000 पर मंथ। ये 3000 वही अलावेंस वाला चिल्ड्रन एजुकेशन। बट वहां पर कितने बच्चे? यहां पर नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अप टू योर कैपेसिटी। तो 2 बच्चों का रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। अब तुमको ना ये भी याद रखना किधर 2 बच्चों का रिस्ट्रिक्शन है किधर नहीं है, तो पूरा एक समरी याद रखते। देख, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 2 बच्चों का लिमिट है, हॉस्टल अलावेंस 2 बच्चों का लिमिट है, मेडिकल फैसिलिटी नो लिमिट। वहां पर सिर्फ चिल्ड्रन मैंने लिखाया था। लीव ट्रेवल असिस्टेंस मैक्सिमम 2, बट बिफोर 11098। और इधर तो ट्विंस वाला नाटक भी है कि पहला एक बच्चा है फिर ट्विंस हुआ तो तीनों एग्जाम, लेकिन पहले ट्विंस हो गए बाद में एक बच्चे का बर्थ हुआ तो 2 का ही एग्जामिशन। आज अभी वापस आ रहा है। एनी एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5 अलग अलग जगह थियरी है, कभी भी याद करो ना, कंपेरेबल फॉर्म में ट्राई करने का, याद करने का। इससे क्या होगा? मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो अभी एक ही टॉपिक चल रहा है, ऐसे अलग अलग टॉपिक में बच्चों का डेफिनेशन भी अलग अलग रखा है, रिलेटिव का डेफिनेशन भी अलग अलग रखा है। आर यू गेटिंग इट? सो कितना एग्जाम? 3000 पर मंथ पर चाइल्ड। लेकिन अगर एजुकेशन फैसिलिटी इज मोर देन 3000, एजुकेशन फैसिलिटी अमाउंट इज मोर देन,
पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर ये एग्जांपल बताता हूं. समझो एग्जाम में आ गया, चिल्ड्रन स्कूल फीस रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर. लाउडर. वो मॉनेटरी है, वो तो टैक्सेबल होगा. मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं. एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड दे रहा हूं? नॉन मॉनेटरी. अब नॉन मॉनेटरी जनरली कब होगा? जब एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट होगा. एम्प्लॉयर का, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जहां पर एम्प्लॉयर का टाई अप है. क्योंकि अगर एम्प्लॉयर का टाई अप नहीं है और ऐसी जगह मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो या तो वहां का फीस विल बी पेड बाय एम्प्लॉयर और रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर. इन बोथ द केस दैट विल बिकम मॉनेटरी परक्विजिट एंड दैट विल टैक्सेबल. मेरा एक्सप्लेनेशन पेड और रीएम्बर्स से रिलेटेड, मेरा एक्सप्लेनेशन फ्री और फैसिलिटी से रिलेटेड है. ये तभी पॉसिबल है जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और देयर इज अ टाई अप विद द एम्प्लॉयर. अंडरस्टैंड? पीडीएलसी ना बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करके रखा है. अभी कितने सारे बच्चे हैं जो पीडीएलसी से नहीं पढ़े बट पीडीएलसी में आ रहे हैं फाउंडेशन के बाद. कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ बिजनेस रिलेशन है कि देखो हमारे यहां पर क्वालिटी टीचिंग हो रही है, तो आप अपने बच्चों को यहीं पर भेज दो ना. अंडरस्टैंड? तो देयर इज अ टाई अप. तो वो टाई अप है, तो मेरा बच्चा उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है विच इज नॉट ओन्ड बाय माई एम्प्लॉयर, विच इज नॉट, बट टाई अप है. तो वहां का भी फीस मेरे एम्प्लॉयर को भरने की जरूरत. वहां पर मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो भी मैं बोलूंगा एजुकेशन फैसिलिटी. So either own institute, employer's own institute or any other institute where there is a tie-up. In this case, how much is exempt? अब लिमिट 3,000 का रखा है, तो गवर्नमेंट ने ना इससे रिलेटेड रूल बनाया कि अगर फैसिलिटी अमाउंट 3,000 रुपए से ज्यादा हुआ, then in that case it is taxable. If the facility amount is more than 3,000 per month, then it is taxable. पूरा अमाउंट टैक्सेबल. तो अभी समझो यहां का फीस, एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझो 84,000 है, एक एग्जांपल समझने के लिए. सो 84,000 डिवाइड बाय 12, 7,000 पर मंथ. द फैसिलिटी अमाउंट इज मोर देन, हेंस टैक्सेबल. अब यहां पर ना टैक्सेबल अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया वो बोलता है सेम इंस्टीट्यूट का नहीं देखने का प्राइस, सिमिलर इंस्टीट्यूट क्या चार्ज कर रहा है वो पता करो. द टैक्सेबल अमाउंट विल बी cost of similar institute, cost of that is taxable to the employee. If the value is more than 3,000, less than 3,000 है तो exempt यार, but if it is more than 3,000 taxable. अब taxable amount कैसे डिटरमाइन करूं? तो गवर्नमेंट के लिए सेम इंस्टीट्यूट का कॉस्ट नहीं देखने का, सिमिलर, मतलब जैसा पीडीएलसी है ऐसा और कोई इंस्टीट्यूट, उसका जो भी कॉस्ट होगा दैट कॉस्ट इज बेनिफिट टू यू एंड दैट इज टैक्सेबल टू यू. minus any amount recovered from the employee. जैसे याद करो कार फैसिलिटी में तुमने प्राइवेट में लास्ट में माइनस किया था, जैसे तुमने हाउस अकोमोडेशन में लास्ट में माइनस किया था. सिमिलर टू दैट अगर मुझसे मेरा बॉस कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है तो माइनस. सर सेम इंस्टीट्यूट क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि सेम इंस्टीट्यूट मैनिपुलेट कर सकता है ना. हाँ ठीक है, जो भी मनी मन में बोल रहे हो ठीक है, जो भी यहां पर मैनिपुलेशन का चांसेस है, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है वी विल सी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूट दैट इज बेनिफिट टू यू एंड दैट इज टैक्सेबल टू यू. क्लियर टू एवरीवन? एनीवन डाउट? लेकिन अगर यही एजुकेशन फैसिलिटी किसी और फैमिली मेंबर को मिला है, एम्प्लॉय के किसी और फैमिली मेंबर को मिला है, देन इट इज टैक्सेबल. मतलब बच्चों मेरी वाइफ पढ़ रही है पीडीएलसी में, पैसे देने की जरूरत नहीं है, वाओ, इट इज टैक्सेबल. बट टैक्सेबल इफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. पूरा का पूरा सीटीएक्स टैक्सेबल कब होगा? सो इफ आई एम नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एग्जेम्प्ट. अभी ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी पगार 4 लाख से कम है, उसकी वाइफ पढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के तेरे लिए एग्जेम्प्ट. लेकिन अगर तेरी पगार 15 लाख है और तेरी वाइफ यहां पर पढ़ रही है तो टैक्सेबल. तेरे ब्रदर सिस्टर पढ़ रहे और तू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल. यू आर नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एग्जाम. तो जब जब तुम टैक्सेबल 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 पढ़ोगे ना, माइंड में आना चाहिए टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय.
क्लियर टू एवरीवन? सो अभी हमने दो थियरी पढ़ लिया. किससे किससे रिलेटेड थियरी पढ़ लिया? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड एजुकेशन फैसिलिटी. CTX में C फॉर कार फैसिलिटी, T फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, E फॉर नेक्स्ट, G फॉर फ्री गैस, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. अंडरस्टैंड, मैं गैस कंपनी में काम कर रहा हूं जो गैस मैन्युफैक्चर कर रही है. मेरे घर पर फ्री गैस की सप्लाई हो रही है. मेरे घर पर फ्री गैस की, फॉर मी इज इट अ बेनिफिट? लाउडर, इट इज टैक्सेबल. अब टैक्सेबल अमाउंट डिटरमाइन कैसे होगा? तो मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूं? गैस कंपनी में ना. तो महानगर, चलो इसे एग्जांपल, ठीक है, तो उसका जो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा, कॉस्ट ऑफ दैट इज बेनिफिट टू मी. अंडरस्टैंड? याद करो, मैंने अर्लियर लेक्चर में बताया था, कंपनी के लिए खर्चा तो तेरे लिए बेनिफिट. तो कंपनी का खर्चा क्या होगा? कंपनी तेरे को फ्री में गैस सप्लाई कर रही, तो कंपनी का खर्चा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. दैट इज बेनिफिट टू यू, दैट इज टैक्सेबल. एग्जाम में आ गया, गैस बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर. वो तो मॉनिटरी है, वो तो टैक्सेबल ही होगा, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर. यहां पर टैक्सेबल कब होगा? व्हेन एम्प्लॉय इज स्पेसिफाइड. If employee is not specified, then free gas is fully exempt. कोई गरीब एम्प्लॉय है जिसकी पगार 4 लाख से कम है, उसके घर पर गैस सप्लाई हो रही है, तो एग्जेम्प्ट. तेरी सैलरी 15 लाख रुपए है, तेरे घर पर फ्री गैस सप्लाई हो रही है, टैक्सेबल. मैं बिस्लेरी कंपनी में काम कर रहा हूं, फ्री वाटर सप्लाई, चेक whether I am specified or not. If I am specified, taxable. Not a specified, exempt. Water bill paid by employer, monetary perquisite, taxable irrespective specified or not. And similar to electricity, free electricity supply, check whether specified or specified, not specified. Electricity bill paid by employer, taxable irrespective whether specified or not. बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीडिंग करना पड़ेगा. थोड़ा सा रीडिंग में इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हुआ, अपना आंसर गलत हो जाएगा. गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, फ्री गैस, दोनों बेनिफिट है, बट गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर इज मॉनेटरी परक्विजिट विच इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज. फ्री गैस, इट इज टैक्सेबल, बट टैक्सेबल ओनली टू चिल्ड्रन. स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय. फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, 3000 एग्जेम्प्ट. 3000 उससे ऊपर टैक्सेबल कब होगा? स्पेसिफाइड होगा तो टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड होगा तो एग्जेम्प्ट. ये पूरा CTX जब जब माइंड में टैक्सेबल 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 आएगा तो साथ में क्या आना चाहिए? ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ जाएगा एग्जाम में. तो ऑलवेज एग्जाम में क्या करना? CTX को छोड़कर पहले सारा सॉल्यूशन प्रेजेंट कर देना, फिर कैश टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर लेना जो लास्ट टाइम सिखाया था. इफ दैट कैश टैक्सेबल सैलरी इज मोर देन, तो मगज मारी नहीं, टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन अगर लेस देन, तो CTX विल बी एग्जेम्प्ट फॉर देम. क्लियर टू एवरीवन? सिमिलर टू दैट बच्चों, फ्री सर्वेंट आ गया. तुम्हारे घर पर सर्वेंट कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया, इट इज, लेकिन समझो सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, तूने सर्वेंट अपॉइंट किया था, उसका सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, मॉनेटरी परक्विजिट, टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर स्पेसिफाइड और नॉट. अब इस फ्री सर्वेंट में ना सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखना है. समझो तुमको कंपनी ने रहने के लिए घर दिया है और साथ में ना गार्डन है, गार्डन है, गार्डन है, गार्डन है. मैं पेड़ पौधे नहीं बना पा रहा, ऐसा फील करो. और उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए गार्डनर अपॉइंट हुआ है. उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए किसने गार्डनर अपॉइंट किया है? फॉर मी दैट इज नॉट अ बेनिफिट, नॉट टैक्सेबल. घर के अंदर सर्वेंट अपॉइंट है, घर की साफ सफाई, तो मेरे लिए बेनिफिट. मेरा बर्तन सर्वेंट साफ कर रहा है, फॉर मी बेनिफिट, टैक्सेबल. खाना पीना बना रहा है मेरे लिए बेनिफिट, टैक्सेबल. मेरे घर की साफ सफाई कर रहा है, मेरे लिए बेनिफिट, टैक्सेबल. गार्डन मेंटेन कर रहा है,
वो मेरे लिए बेनिफिट नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंड, जब कंपनी होती ना, कंपनी वो अपने एम्प्लॉयज को बंगलो प्रोवाइड करती है, तो बंगलो के साथ गार्डन वगैरह भी अटैच होता है। अब वो सारे गार्डन को मेंटेन करने के लिए एक गार्डनर अपॉइंटेड है, उसमें मुझे कोई डायरेक्टली बेनिफिट, मेरे घर के अंदर सर्वेंट अपॉइंट है, मेरे काम जो मुझे करने चाहिए था वो कौन कर रहा है, सर्वेंट, वो मेरे लिए बेनिफिट है, वो टैक्सेबल। सो बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि कंपनी ने घर प्रोवाइड किया था, घर के साथ गार्डनर भी प्रोवाइड किया है, एंड गार्डनर सैलरी इज पेड और रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, या गार्डनर फैसिलिटी मिली, इन ऑल द केस इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर मी, नॉट टैक्सेबल फॉर मी, नॉट टैक्सेबल फॉर मी, क्योंकि गार्डनर मेरे लिए थोड़ी ना, वो तो गार्डनर जनरल गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये फ्री सर्वेंट में एक एक्सेप्शन याद रखना। क्या एक्सेप्शन? वो तब गार्डनर फैसिलिटी मेरे लिए एग्जेम्प्ट होगा जब घर के साथ गार्डन अटैच है। मेरा खुद का गार्डन है, मेरा घर है, घर के साथ गार्डन है, कंपनी ने मुझे घर नहीं दिया है, मेरा खुद का घर है, और मेरे घर के साथ क्या अटैच है, उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने सर्वेंट प्रोवाइड किया, तो टैक्सेबल, क्योंकि मेरा गार्डन था, मेरा गार्डन मुझे मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन कौन कर रहा है? कंपनी का एम्प्लॉय ना, तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। कंपनी ने घर दिया तो कंपनी का भी गार्डन है, तो वो गार्डन मेंटेन करने के लिए सर्वेंट, मेरे को क्या फायदा? मेरे को वाली फीलिंग आई, तो मैं क्यों टैक्स भरूं? देखो अंडरस्टैंड, हर एक चीज ना रटोगे ना नहीं रट पाओगे, थोड़ा लॉजिक के साथ समझोगे ना इजी लगेगा। मेरा घर है, उसके साथ गार्डन अटैच है और गार्डनर अपॉइंट हुआ है, तो टैक्सेबल। कंपनी ने घर दिया है मुझे, घर के साथ गार्डन अटैच है, उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए गार्डनर अपॉइंट हुआ, तो वो मेरे लिए बेनिफिट, वो नॉट टैक्सेबल। पक्का? सो अपना CTX खत्म। कार फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड फ्री सर्वेंट। अच्छा, ये सब कौन से परक्विजिट पढ़ रहे थे? लाइट क्यूट भी नॉन मॉनेटरी था, CTX भी। अच्छा, ये नॉन मॉनेटरी अगर तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट अगर टैक्सेबल है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट अगर तेरे लिए, सोचना और फिर रिप्लाई करना, इस पर टैक्स भरेगा कौन? इफ इट इज टैक्सेबल तो भरेगा कौन? वो टैक्स बर्डन किस पर आएगा? लाउडर, एम्प्लॉय को भरना चाहिए। इमेजिन दैट टैक्स इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर। जो टैक्स तुझे भरना चाहिए था, जो टैक्स तुझे भरना चाहिए था, इफ दैट टैक्स इज पेड बाय, इज इट वाओ? दिस टाइप ऑफ बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट, but tax paid by employer only on non-monetary perquisite is exempted. Tax paid on monetary perquisite is taxable. There are two types of perquisite. Monetary, ये monetary हो नॉन मॉनेटरी हो, इन दोनों का बेनिफिट मेरे लिए अगर टैक्सेबल है तो टैक्स तो मुझे भरना चाहिए। इफ दैट टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर, इफ दैट टैक्स इज पेड बाय, पहले तो फील करो, इज इट अ बेनिफिट? तो मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स, क्या बोल रहा हूं, मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स इफ पेड बाय, फॉर यू इट इज टैक्सेबल, बट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, एग्जेम्प्ट। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, ST जो पढ़ा था ना, स्कॉलरशिप एंड, उसमें एक चीज और ऐड हो गई, any tax paid on non-monetary perquisite, any tax paid on by employer is exempt perquisite. Is it clear? So finally अपना perquisite यहां पर खत्म हो गया। चलो राइट डाउन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी के बाद
free gas, water, electricity supply. फ्री गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के बाद फ्री सर्वेंट. इट इज टैक्सेबल. और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब भी लिख लो. क्वेश्चन ऑन परक्विजिट. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये कर लिया था. इस क्वेश्चन नंबर 14 में ये देखो, एजुकेशन फैसिलिटी करके पॉइंट था. फॉर 2 चिल्ड्रेन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ अ स्कूल इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय. अगर आप ये वाले पॉइंट में देखोगे ना, अमाउंट पर दिया नहीं है, तो वहां पर हमारा अजम्पशन था दैट द एजुकेशन फैसिलिटी अमाउंट इज लेस देन 3000, हेंस एग्जेम्प्ट. तो लास्ट टाइम मैंने ना सिर्फ एग्जेम्प्ट लिखा दिया था, रीजनिंग नहीं दिया था. अब आज हमारा थियरी खत्म हो गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड यहां पर वैल्यू दिया ही नहीं है कि कितना अमाउंट है. सो अजम्पशन ले लिया हमने कि इट इज लेस देन. सर ये क्यों नहीं अज्यूम किया मोर देन 3? अरे तो अगर मोर देन 3 लेता तो कितना लेता? वो तो ऐसे कुछ भी, कोई भी स्टूडेंट फिर कुछ भी लेकर आएगा. हेंस इट इज एडवाइजेबल assume less than 3000. Is it clear? Done.